राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की राजद से छुट्टी हो सकती है। जी हां, आप एकदम बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल जगदानंद सिंह का एक बयान जो है वो अब विवादों में घिर चुका है। जगदानंद सिंह पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलन समारोह में ये बोल बैठे थे कि टीका लगाने वालों ने ही देश को गुलाम बनाया था। इसके बाद से बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी भी नाराज चल रहे हैं जगदानंद सिंह के बयान से। इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि नीतीश कुमार जी जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं शिक्षा मंत्री, उनको भी नसीहत दे चुके हैं जिन्होंने रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी की थी। अब बताया जा रहा है कि इस बयान से सीधे तौर पे नीतीश कुमार के वोट बैंक पे खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है। वैसे अगर टीका लगाने की बात करें तो टीका सभी पार्टियों के नेताओं ने लगाया है। लालू प्रसाद यादव ने भी लगाया है, तेजस्वी यादव भी लगाते हैं। तेज प्रताप यादव तो राधा और कृष्ण के बड़े भक्त हैं। साल भर में 3-4 बार तो वो वृंदावन दर्शन करने जाते हैं। ऐसे में टीका लगाने वालों ने देश को गुलाम बनाया, ये कह देना एक तरीके से सरासर अग्रे हैं, उनको नाराज करने वाली बात है। और नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा वोटर है, जो कि अगर नीतीश कुमार के खुद के स्वजातीय वोट यानी कुर्मी के बाद, तो वो स्वर्ण वोटर नीतीश कुमार को लगातार समर्थन देते आए हैं। आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार स्वर्ण वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। और उसका एक उदाहरण है आनंद मोहन की रिहाई। आनंद मोहन की जो रिहाई हुई थी वो दरअसल राजपूत वोटों को अपने साथ जोड़ने के लिए ही हुई थी। और ऐसे में गठबंधन के पार्टी का एक नेता और प्रदेश अध्यक्ष लेवल का नेता इस तरीके का अगर बयान देता है तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के जो किए कराए पर पानी फिर सकता है। और उसका खामियाजा नीतीश कुमार जरूर कहीं ना कहीं निकालेंगे। और अब ये देखिएगा आप लोग, दबाव बनेगा कि जगदानंद सिंह को जवाब देना पड़ सकता है। राजद उनसे उनको पद मुक्त भी कर सकती है। दरअसल देखिए, इस बयान का विरोध केवल बीजेपी ही नहीं कर रही है। जगदानंद सिंह के बयान का विरोध जदयू के साथ साथ राजद के भी कुछ लोग कर रहे हैं और उन्होंने जगदानंद बाबू के बयान से खुद को अलग कर लिया है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को याद होगा जब सुधाकर सिंह वाला प्रकरण हुआ था, तब जगदानंद सिंह 2-3 दिन तक पहले तो चुप रहे थे। उसके बाद उन्होंने सुधाकर सिंह से सुधाकर सिंह पे सवाल जवाब करवाया। इस्तीफा बाद में हो गया था सुधाकर सिंह का। याद होगा आप लोग को तेज प्रताप यादव से जगदानंद सिंह का जब एक तरीके से मनमुटाव हुआ था, तब जगदानंद सिंह 2-3 दिन तक अपने प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंचे थे। बाद में लालू प्रसाद यादव के दखल के बाद वो प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। अब ऐसे में ये नया विवाद बढ़ते जा रहा है और राजद के ही 1-2 नेताओं ने ये बात कह दी है कि जो ये जगदानंद सिंह का बयान है वो एकदम गलत है। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है और मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। राजीव कुमार दीपक जी का एक कमेंट आ गया है, वो लिख रहे हैं कि धर्म और राजनीति दोनों एक साथ नहीं हो सकती है और धर्म की राजनीति तो निश्चित ही ठीक नहीं है। अब ऐसे में आप लोग देखिए कि राजद के ही कुछ नेताओं का बयान आया है कि जब देश गुलाम हुआ था उस समय ज्यादातर राजा जो थे देश के, ज्यादातर राजा जो थे वो देश के कौन थे? या तो मुस्लिम थे या फिर राजपूत थे। और जो जगदानंद सिंह का जो बयान था वो सीधे सीधे तौर पर ब्राह्मणों को एक तरीके से टारगेट करने का कह सकते हैं निशाना था उनका, कि वो ब्राह्मणवाद को टारगेट कर रहे थे। नवीन सिंह चंद्रवंशी जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि चुनाव लड़ने के मुद्दे क्या हैं महागठबंधन के पास। देखिए, महागठबंधन के पास मुद्दे 2-3 हैं। एक जातीय जनगणना है, एक बेरोजगारी है, एक आपको ये ब्राह्मणवाद है। उसके अलावा एक है कि मोदी देश के संविधान को खत्म कर देंगे, मोदी आरक्षण को खत्म कर देंगे। यही सब मुद्दा महागठबंधन के पास रहने वाला है, इंडिया गठबंधन के पास रहने वाला है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं जगदानंद बाबू के ऊपर। तो एनडीए गठबंधन देन इट विल ब्रोक डेफिनेटली, शायद इंडिया गठबंधन के बारे में लिख रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं, उनका नाम ऊपर चला गया है।
तो जगदानंद सिंह का जो ये बयान आया है, अब नीतीश कुमार को, आप लोग याद कीजिएगा कि सुधाकर सिंह जो जगदानंद सिंह के बेटे थे, इन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत बयानबाजी की। नीतीश कुमार ने अपनी आंख टरेरी मतलब तिरछी की और सुधाकर सिंह का पत्ता कट गया मंत्रिमंडल से, उनको इस्तीफा देना पड़ा। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने खुद बोला कि इस्तीफा दे दो, नहीं तो ये जहां से नीतीश बाबू आए हैं वहीं दोबारा वापस चले जाएंगे। और प्रेशर पॉलिटिक्स तो नीतीश कुमार जी से कोई ज्यादा बेहतर समझ नहीं सकता है। आज देखिए G20 की मीटिंग में जो डिनर का आयोजन किया गया है उसमें नीतीश कुमार जी पहुंच रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के 2 मुख्यमंत्री के बारे में कहा जा रहा है। एक भूपेश बघेल जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, और दूसरे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो भी कांग्रेस के हैं। वो इस G20 में जो राष्ट्रपति महोदया की तरफ से डिनर का आयोजन किया गया है उसमें नहीं गए हैं या नहीं जा रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार जिन्होंने पिछले 1 साल से प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने में या फिर किसी भी मीटिंग में जाने से दूरी बनाए रखा था, वो अभी जा रहे हैं। तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स में माहिर हैं नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार जी देखिएगा, गारंटी है कि कोई ना कोई ऐसा चाल चलेंगे कि जगदानंद बाबू को या तो माफी मांगनी पड़ेगी, जैसे कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को मजबूर होकर नीतीश कुमार के आगे झुकना पड़ गया। उन्होंने जो भी बयान दिया था कि रामचरितमानस में जो लिखा गया है ये समाज में एक तरीके से सही संदेश नहीं देता है। जो प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री अभी हैं, उस समय भी वो शिक्षा मंत्री ही थे। उनके बयान के बाद नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पे बोला था कि ये सब क्या आलतू फालतू की बात बोलते रहते हैं, ये नहीं बोलना चाहिए। यानी कि एक संदेश है कि नीतीश कुमार जिस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो उनके पास जो टूटा फूटा वोट बैंक है, और उसके अलावा नीतीश कुमार इस चक्कर में है कि स्वर्णों के कुछ वोट मिलके वो फिर आगे निकल जाएंगे, वो उस पर डेंट राजद के प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान से लगता हुआ दिख रहा है। नवीन सिंह चंद्रवंशी जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि जाति गिनने से बिहार का भला हो जाएगा। देखिए, अब ये तो समय की बात है कि जाति गिनने से बिहार का भला होगा या नहीं होगा। अगर जाति गिनने से बिहार का भला होता तो मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव जी अपने पहले ही कार्यकाल में जाति गिन के और करवा चुके होते सारा व्यवस्था। लेकिन ये 30 साल बाद ये इसलिए याद आया है ताकि सरकार कम से कम जो डावाडोल नीतीश कुमार जी की होते रहती है वो शायद बरकरार रहे। अन्यथा जब आपको पता है कि ये ओबीसी की जातियां पिछड़ी हैं और 30 साल से आप ही शासन में हैं, तो 30 साल में कभी भी करवा सकते थे। आपको 33 साल लग गया ये समझने में कि इन जातियों का विकास बिना इसको गिने हुए नहीं होगा, तो वो तो कभी भी करवा सकते थे। अगर हम बात करें तो 2004 में भी करवा सकते थे, जब एनडीए की सरकार गई थी केंद्र में, और बिहार में उस समय लालू प्रसाद यादव के पार्टी की सरकार थी। राज सिंह लिख रहे हैं सब बकवास है, हम हिंदू सब एक हैं। ये राज सिंह जी का कमेंट है। आप लोग अपनी राय दीजिए कि क्या जगदानंद सिंह ने जो सनातन पे बयान दिया है इससे नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को ज्यादा होगा या फिर राजद को फायदा होगा? इन दोनों में से क्या हो सकता है? मेरे नजरिए से राजद को विशेष फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि नीतीश कुमार को घाटा जरूर हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो एक तरीके से अपर मिडिल क्लास और उसके बाद जो अन्य पिछड़े हैं, जिनमें यादवों को अगर छोड़ दें, उसके बाद जो अन्य पिछड़े होते हैं उनको जोड़ के नीतीश कुमार ने अपना वोट बैंक बनाया था, जो इस बार शायद उतना मजबूत नहीं है। इसी के वजह से नीतीश कुमार जी को मजबूरन ये जातीय जनगणना वाला भी कार्ड खेलना पड़ा है। तो जगदानंद सिंह ने ये जो बयान दिया है इसका खामियाजा जाहिर सी बात है जगदानंद सिंह को आज नहीं तो कल नीतीश कुमार के चाल चलने के साथ ही उठाना पड़ सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों से इतनी उम्मीद रहती है मेरी।